सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। बहुत खुश हैं, बहुत बहुत आभार रहा है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमें एक और शिक्षा मिली है इससे, अब भाजपा से सचेत हो गए। वह यूजीसी एक काला कानून लागू कर पिछले 13 जनवरी को छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। यूजीसी लागू होना चाहिए था पूर्ण रूप से। अब बात यूजीसी के नए नियमों की। यूजीसी के नए नियम को लेकर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ था। देश के अलग इलाकों में सवर्ण समाज के छात्र आंदोलन कर रहे थे और नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मांग सुन ली है। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम पर रोक लगा दी है। नए नियम पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम हमें आगे ले जा रहे हैं या पीछे। आज के दौर में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। अभी तक सभी वर्गों के लोग हॉस्टल के साथ रहते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही नए नियम पर रोक की खबर सुप्रीम कोर्ट से जैसे नए नियम पर रोक की खबर आई, उसके तुरंत बाद आंदोलन करने वाले छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में तो छात्रों ने खुशी में होली मनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को लागू की गए यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम को और स्पष्ट करने की जरूरत है। अब 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए जो नियम बनाए थे, उन पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगा है। और इन आरोपों के बीच आज जब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पक्ष की बातों से प्रथम दृष्टया सहमत नजर आए और कहा कि नियम पूरी तरह अस्पष्ट है। इन प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना है। ऐसे में इनकी भाषा को दोबारा गढ़ने की जरूरत लगती है। कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि इस मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात यह कही कि अभी 2012 का नियम ही लागू रहेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नए नियम समांतर के अधिकार के हिसाब से सही हैं या नहीं। याचिकाकर्ता पक्ष ने बताया कि धारा 3C का विरोध है क्योंकि इसमें सिर्फ SC, ST, OBC की बात की गई है और दूसरे तबके को इससे बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए उत्तर भारत के कॉलेज में दक्षिण भारतीय छात्र आता है और उस पर अनुचित टिप्पणी होती है तो क्या करेंगे। याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि धारा 3E में भेदभाव की परिभाषा पहले से है, इसके रहते 3C की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि कुछ जातियों के लिए अलग से धारा बनाने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 सालों में हमने जाति रहित समाज की दिशा में प्रगति की है। अब क्या हम पीछे जा रहे हैं, यह सवाल पूछा गया है। हर वर्ग के लोग हॉस्टल में एक साथ रहते आए हैं। युवा अंतरजातीय विवाह को भी अपना रहे हैं। अगर कॉलेज कैंपस में ही जातीय विवाद शुरू हो गया तो समाज किस दिशा में जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल से खास बातचीत की। याचिकाकर्ता पक्ष के जो मुख्य वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनसे दर्शकों को सुनवाता हूं कि क्या हुआ। विष्णु, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने अपनी दलीलें आज रखी, कोर्ट ने क्या पाया आपकी दलीलों पर? देखिए, मूलतः सुप्रीम कोर्ट में आज हमने यूजीसी जो नए नियम आए हैं उसको हमने चुनौती दी थी इस आधार पे कि जो सेक्शन 3(1)(c) में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इट हैज़ नो रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, इट हैज़ नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और वेगनेस है। एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा और ये नॉन इंक्लूसिव है। इन सारे आधारों पर इसको और सेक्शन 8 को हमने चैलेंज किया था। कोर्ट ने आज हमको, केंद्र सरकार, सारे पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है
कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। आप लोग बार बार 3E का हवाला दे रहे थे कि वहां पर तो भेदभाव की परिभाषा तय है, तो फिर अलग से एक सेक्शन क्यों बनाया? कोर्ट भी सहमत नजर आया। जरा 3E के बारे में लोगों को बताइए कि क्या है वहाँ। देखिए 3E में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है और 3E में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, किस तरह से आप किसी को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ आप रेस के बेसिस पे, जाति के बेसिस, अलग अलग तरह के जो भी भेदभाव, भाषा के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे अगर आप उसको भेदभाव कर रहे हैं तो वो सब भेदभाव की परिभाषा में आता है। तो जब ये ऑलरेडी 3E था तो उसके बाद 3C का कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग के सवर्ण समाज से आने वाले छात्र खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियम पर लगी रोक पर आपत्ति जताई है। नए नियम पर रोक की खुशी, नए नियम पर रोक का गम, ये सारे तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पर यूजीसी लागू होना चाहिए था पूर्ण रूप से, लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी जिस तरीके से अभी यहाँ पे चल रहा था कि जातिवाद, अभी यहाँ पे रिसेंटली अभी कुछ बच्चों बोल रहे थे कि यहाँ जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद को हम लोग खुद फेस करते हैं यहाँ पे अभी हम लोग ने रोहित वेमुला की जयंती मनाई थी, उस पर हम लोग पे जानलेवा हमला किया था। 118% जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है वो सवर्णों के साथ बढ़ा है या ओबीसी SC ST के साथ बढ़ा है, ये प्रश्न तो बनता है ना। सबसे ज़्यादा NFS आज की डेट में किन सीटों पे लगा हुआ है? ओबीसी SC ST की सीटों पे लगा हुआ है, महिलाओं की सीटों पे लगा हुआ है। इसमें महिलाएं भी तो इनके उसमें आ गई हैं ना कि महिलाओं के साथ भी शोषण होता है। शोषण जो कमीशन वो तो उसी के पक्ष में आएगा जिसका शोषण हो रहा है सदियों से, और हमारा तो विश्वविद्यालय आज भी हम शोषण फेस कर रहे हैं। जिस यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में इसलिए हुई थी कि वो छात्रों को जाति मजहब से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा देनी थी। वह यूजीसी एक काला कानून लागू कर पिछले 13 जनवरी को छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। कोई भी सरकार हो, जात पात में बांटना सबसे बात गलत है। तो आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा है अपने न्याय संहिता पे, तो बहुत खुशी का विषय है। पूरा विश्वविद्यालय प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, बहुत बहुत आभार रहा है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमें एक और शिक्षा मिली है इससे। अब कोई भी सरकार आएगी तो पहले हम सचेत होंगे। अगर इन सुनवाई जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई हो, उसमें छात्रों की बात रखी जाए और ये इसकी जो दुरुपयोग कैसे हो सकता है इसका उस पर चर्चा की जाए और इसमें सही तरह से परिवर्तन कैसे किया जा सकता है इसका विचार विमर्श किया जाए और सरकार इसको वापस लेने का अगर करे काम तो बहुत अच्छा होगा। निपुण सहगल जो हमारे सहयोगी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो हमारे साथ अभी लाइव जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। निपुण, पहले ये बताइए कि आज जब ये रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ नोटिस भेजी है सरकारों को लेकिन रोक भी लगा दी है, ये थोड़ा अनयूजुअल है। पहले ये बताइए कि क्या रिएक्शन हो रहा है आज की ये जो निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है ज़मीन पर? देखिए, ज़मीन पर निश्चित रूप से जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे थे और उनके लिए एक संतोषजनक स्थिति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस नहीं किया है बल्कि रोक लगा दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक अनयूजुअल स्टेप है। आमतौर पर पहली सुनवाई में ऐसा नहीं होता है, पहले नोटिस जाता है, सरकार का रुख सुनते हैं, फिर कोई आदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर जजों ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि ये कानून सही नहीं है, ये समाज में और ज़्यादा खाई को बढ़ाने वाला है और कैंपस को जातीय लड़ाई का अखाड़ा बना देगा, जिसका दुरुपयोग होगा इस प्रावधान का। तो ऐसे में इस पर रोक की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति मिली है उसका प्रयोग कर रहे हैं और इस समय हम ये आदेश दे रहे हैं कि 2012 के जो रेगुलेशंस थे वही हर कॉलेज पर लागू होंगे। नए रेगुलेशंस 2026 के जो हैं इनका अमल अभी नहीं होगा। सरकार पहले जवाब दे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है निपुण, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अब रुक करना चाहूंगी विवेक राय का जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, लखनऊ में तो कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं और आप अगर मैं सही समझ रही हूं तो आप प्रदर्शनकारियों के साथ ही खड़े हैं, बताइए क्या मिजाज है उनका?
जब बिल्कुल देखिए लखनऊ में पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था। आज भी विश्वविद्यालय के दूसरे कैंपस में भी हुआ प्रदर्शन और हालांकि जैसे ही ये फैसला है उसके बाद छात्रों में जो उल्लास है वो देखने को मिला और छात्रों का कहना है कि जो उनकी मांगें थी और वो बार बार रोल बैक की मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी अंतरिम रोक लगा करके कहीं ना कहीं रोल बैक की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है और 19 मार्च को फाइनली पूरी तरीके से रोल बैक हो ये छात्र चाहते हैं। छात्र भी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, आज इस तरीके से जब फैसला आया, फैसले को देख करके क्या कहेंगे? भैया चैन की नींद सोएंगे। 25 तारीख से जाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे। 27 तारीख को आप लोग आए थे और शायद मुझे याद है आप ही का स्टेटमेंट था कि तुम लोग जाबाज हो जो तुम पे लोग उतर रहे हो लखनऊ विश्वविद्यालय से। और ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र ज़मीन पर आए थे और यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके ऊपर रोक लगा दी है। हम सभी छात्र बहुत खुश हैं क्योंकि ये बराबरी का नहीं बंटवारे का फरमान था और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने समझा। 19 मार्च के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से और यूजी से ये अपील करते हैं कि वो सबको समान अधिकार देने की बात करें, सबको समान अधिकार मिले। कैसे देखते हैं फैसले को? फैसला सिर्फ हम लोगों का आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जब हम लोग हॉस्टल में या कैंटीन में खाना खाते हैं तो हम लोग एक दूसरे की जाति नहीं पूछते। आज मेरा भाई सामने खड़ा है, इसका नाम रोशन यादव है, जो कि ओबीसी समाज से आता है। ये मेरे साथ उस दिन सौरभ गिरी जो कि ओबीसी समाज से आता है, ये मेरे साथ उस दिन संघर्ष में था। और आप जब एक हल्की खुशी की झलक आई है, जब रोक लगी है, तो आज उसी खुशी में भी हमारे साथ हैं। ये जो चीज़ें आई इस पर कैसी क्या आप लोगों ने देखा और अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्या कहें? बिल्कुल हम ओबीसी समाज से आते हैं और हम इसके अगेंस्ट में हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल ही गलत था जो भी इसका यूजीसी का बिल आया था, क्योंकि हम सबसे पहले विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कोई भी ओबीसी और एसटी एसटी से नहीं आता है। आप क्या बिल्कुल रोक लगी। बिल्कुल विवेक, आप भी हमारे साथ बने रहिए और अभी मैं आर्यन आनंद के पास जाना चाहूँगी पटना। और आर्यन, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो वहाँ के बच्चों के लिए ये तो थोड़ा डबल वैमी जैसा चीज़ हो गया। पहले बीपीएससी के लेकर वो सड़क पर उतरे थे और अब इस बार यूजीसी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे हुए। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी छात्रों का मुद्दा होता है, बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पर उतरते हैं और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए भरपूर ताकत लगाते हैं। और जो इस वक्त हमारे पीछे छात्र मौजूद हैं, जैसे ही यूजीसी का ये नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से ही इन्होंने अपने छात्र मित्रों से बातचीत करना शुरू किया, सबको एकत्रित किया और इस यूजीसी की जो लड़ाई है उसको लड़ने की जो पूरी तैयारी है वो की। और परसों की बात करें, कल की बात करें, पुरजोर तरीके से इन लोगों ने यूजीसी नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं खुश है। सीधे इनसे जानेंगे, जो रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या आपकी लड़ाई जो है आप समझते हैं सही दिशा में जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि देश के करोड़ों नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और उनके बीच में कहीं कोई जातीय उन्माद, जातीय विभेद की कोई बात नहीं है, चाहे SC ST और OBC को भी अब शामिल किया गया है। तो यूजीसी जो बिल आया है ये तो है नहीं, तो किसी ने सही कहा है, ये तो उत्पीड़न वाला बिल है। सवर्णों को आइसोलेट करके बाहर किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी है किया गया। तो मुझे लगता है कि ये बिल को कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है तो बिल्कुल आगे जो भी फैसला होगा बिल्कुल छात्र हित में होगा, देश हित में होगा, संविधान के तहत ही देश चलेगा। कानूनी के पचरों में पड़कर और अलग अलग प्रकार से राजनीतिकरण जो कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम एक हैं और बिल्कुल एक रहेंगे। एक हैं, एक रहेंगे। और यूनिवर्सिटी में जातीय जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं कि जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में राजनीति की चर्चा की जा रही थी वो अब नहीं होगी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे नियमों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करेंगे और हम लोगों ने लगातार मांग किया कि यूजीसी जो कानून आया है, ये एक्ट कहीं न कहीं जहां नारा था भारत को विश्व गुरु बनाने की, जहां नारा था बटोगे तो कटोगे, कि वहां इस तरह के कानून लाना ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हुआ था। और माननीय न्यायालय पे हम लोगों का भरोसा था कि जिस प्रकार से ये कानून लाया गया, इम्प्लीमेंट करके सिर्फ सवर्णों को इससे दूर रखा गया, तो ये सिर्फ जो कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें राजनीतिक पार्टियां अपने रोटी सेकने के लिए इस तरह के कानून लाया। लेकिन न्यायालय पर मुझे भरोसा था ये देश कानून और संविधान से चलेगा। कानून और संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून आएगा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उस कानून का हम लोग विरोध किए थे और आगे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ नारा है बटोगे तो कटोगे और यहाँ जात पात में बटा जाएगा। जी अंकुश,
ठीक है, निपुण, विवेक, अंबुज, आप सबसे मेरी गुजारिश कि आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं एक्चुअली मैं अंबुज के पास अभी जाना चाहती हूँ भोपाल में। और अंबुज, आपके साथ कुछ छात्र हैं क्या? हैं आपके साथ अभी कुछ छात्र? थोड़ी देर पहले मैं कुछ छात्र देख रही थी आपके साथ। हाँ जी, तो अंबुज ये बताइए कि इन छात्रों में जो सवर्ण छात्र हैं, आपत्ति उनकी थी और आज राहत की सांस ले रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके का ये माहौल है, क्योंकि जब ये नए नियम आए थे यूजीसी के, तब इन्हीं छात्रों ने विरोध किया था। और आज जब कोर्ट की तरफ से रोक लगी है तो इस तरीके से ढोल बजा करके ये इजहार भी कर रहे हैं अपनी खुशी का। मैं आपसे छात्रों से बात करूं इससे पहले दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं। और आज जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है रोक लगाई है फिलहाल इस पूरे नए नियमों पर यूजीसी के, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यूजीसी का जो काम था शिक्षा का, उसने वो अपने मार्ग से भटक गया था। और जो जाति पाति में बांटने का काम जो राजनीतिक दलालों की तरह वो कर रहा था, उसके विरोध में न्यायपालिका ने जो बोला, न्यायपालिका ने आज जो नियम दिया, वो जाति में बांटने वाले लोगों के, जाति में बांटने वाले नियम के और ऐसे आयोग के मुंह पर सीधा सीधा सीवेज में भिगोया हुआ जूता इनके मुंह पे मारा गया है। और भविष्य में मैं न्यायपालिका के ऊपर में जितना हमें भरोसा था आज भी उतना है। और मुझे लगता है कि यूजीसी और राजनीतिक दल जो ये जो गंदगी फैला रहे हैं जाति में बांटने की, स्टूडेंट को स्टूडेंट की नज़र से देखे, अगर किसी के साथ भी हो सकता है अन्याय तो अन्यायकारी को सज़ा दी जाए। पूरी एक वर्ग विशेष को सज़ा देना कोई न्यायोचित नहीं होता है। और ऐसे नियम के ऊपर में जो आज सरकार में न्यायपालिका ने जो नियम निकाला है वो बिल्कुल इन दलालों के मुंह पे जूता है। आप बताइए, आप भी ये जो नियम पर रोक लगी है उसके बारे में क्या कहना है? सर, हमारा बस इतना कहना है कि पहली बात तो सिर्फ जनता को नहीं, सरकार को भी संविधान के अनुसार चलना चाहिए था। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म का वो सब समान है। तो यूजीसी एक्ट लाकर वो जो सोच रहे थे कि वो सबको तोड़ देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें जो उनकी नाकाम हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये एक्शन लेकर सबको एक बार फिर से एकजुट करके दिखाया है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो इंडिया में, क्योंकि इसके बाद सिर्फ जाति नहीं, वहाँ प्रत्येक वर्ग भी वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जी, स्टूडेंट्स थे क्योंकि तो ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल। निपुण, विवेक, अंबुज और आर्यन, आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा के एटलीस्ट इस पूरे मामले को 1 महीने तक के लिए, ये पूरे बवाल को तो रोका है, क्योंकि अगली जो सुनवाई होने वाली है वो मार्च के महीने में होगी। अब महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी में उठी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। एनसीपी कोटे से मंत्री नरहरी झिरवाला का बड़ा बयान। इनका कहना है कि जनता की इच्छा है कि सुनेत्रा पवार को बनाया जाए डिप्टी सीएम। पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेताओं से इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नरहरी झिरवाल, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना अजीत पवार को श्रद्धांजलि होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये मांग, मैं आपको ये बता दूं कि सुबह से जब ग्राउंड से रिपोर्टिंग हमारे सारे सहयोगी कर रहे थे, अलग अलग तरीके की सुर उठ रही है वहां से। कोई कहता है दोनों बेटों को मौका मिलना चाहिए, कोई कहता है सुनेत्रा ताई को मौका मिलना चाहिए। तो ये बाइट शायद हम आपको अभी सुना सकेंगे। वहिनींना पुन्हा कुठंतरी त्या ठिकाणी मिनिस्ट्रीमध्ये आणावं अशी जनतेची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे। त्या पद्धतीनं वरिष्ठांबरोबर बसून ती चर्चा करून तसा निर्णय घ्यायला विनंती करू। ठीक है, वैभव परब, इन्होंने ये खबर हमारे साथ में ब्रेक करी है। वैभव के पास मैं जाना चाहूँगी। वैभव, ये बताएं, पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि ये नरहरी झिरवाल जी किस कद के नेता हैं एनसीपी में, और ये मांग जो वो कर रहे हैं सिर्फ उनकी पर्सनल डिमांड है या पूरे पार्टी की मत है? देखिए, आज सुबह अजित पवार जी की अंतिम विदाई के बाद हमने लोगों से बातचीत की, नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की, तो उन सबका कहना यही है कि अब अगला वारिसदार कौन होगा इसको लेकर हमारी चर्चा शुरू है। पर जिस प्रकार से सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद है तो उनको कहीं ना कहीं राजनीति का अनुभव आ गया है। देखो, 37 साल का उनका दोनों का संसार रहा है, तो सिर्फ उन्होंने घर नहीं संभाला है, तो अजित पवार के बैकबोन भी सुनेत्रा पवार रहे हैं। तो इसे देखते हुए लोगों का अब ये मानना है कि सुनेत्रा पवार ही आगे जाके अजित पवार की जो कुर्सी है
वो अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसीलिए नरहरि झिरवल ने कहा है कि मैं तो मांग करूंगा, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करूंगा, हमारे जो आला कमान है उनसे मैं बातचीत करूंगा, ये प्रस्ताव रखूंगा कि सुनेत्रा पवार को ही आगे रखे और उनको अगर डिप्टी सीएम पद दिया जाता है तो अजित पवार जी को ये असली श्रद्धांजलि रहेगी, ऐसी उन्होंने मांग की है। लेकिन आम जनता भी यही कह रही है कि सुनेत्रा ताई को आगे लाना चाहिए, क्योंकि अजित पवार की जो सोच है, समझ है, काम करने का तरीका है, लोगों से बातचीत करने का तरीका है, कार्यकर्ताओं की जान पहचान है, तो वो सुनेत्रा वैनी को अच्छी तरह से मालूम है। जी जी जी, इसीलिए लोग यही बोल रहे हैं कि समझ रही हूँ मैं जी वैभव, मैं समझ रही हूँ। और ये नरहरि जी का ये निजी डिमांड है। वो खुद कह रहे हैं कि वो अब बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो ये देखना अभी इसमें तो समय लगेगा कि पार्टी क्या निर्णय लेती है इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। एक खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ के घी काटा इलाके में जर्जर इमारत गिरने से 3 लोग मलबे में दब गए हैं। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, घी काटा इलाके की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं। क्या उनकी हालत है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में तकरीबन 50 साल जूनी इमारत ढह जाने के चलते एक महिला की मौत हो चुकी है और यहाँ पर फायर विभाग की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, वो घटनास्थल पर पहुँची है। 2 लोगों को जो दबे हुए थे उसमें से 2 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। एक लेबर को भी पाँव में चोट आने की स्थिति है, वो सामने आई है। तो दूसरी ओर जो महिला यहाँ पर रह रहे थे उनका मौत हो चुका है। 3 मंजिला ये इमारत थी और यहाँ के स्थानीय लोगों से हुई बातचीत के मुताबिक यहाँ पर ड्रेनेज की काम अहमदाबाद नगर निगम की ओर से की जा रही थी और इसी बीच ये जो पूरा मकान था वो ढह चुका था। उसका जो मलबा है वो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। फायर की जो टीम है उसको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पुराना अहमदाबाद है और 50 से 60 साल या उससे ज़्यादा पुराने जो मकान है वो इस इलाके में है। तो इसके चलते जो रोड है वो काफ़ी नैरो हो जाता है और इसी के चलते फायर विभाग की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर अपने व्हीकल्स के साथ नहीं आ पा रही है। लेकिन फायर के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और 2 लोगों को अभी तक यहाँ से निकाला गया है। मिल रही इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो पूरा मकान है उसको उतार दिया जाएगा, जिससे इर्द गिर्द के जो मकान है उसमें कोई नुकसान ना हो और कोई हताहत की और ज़्यादा कोई घटना न बने। कैमरामैन डार पावसर के साथ कुशांग सोनी, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। पुनारी जर्जर इमारत थी जो ढह गई। आगे बढ़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रीलबाजी का शौक बढ़ता ही जा रहा है। कई बार युवा पीढ़ी जान भी जोखिम में डालने से बाज नहीं आते हैं। हरिद्वार में रील बनाने का खौफनाक जुनून सामने आया है। एक युवक ने बीच सड़क पर लोहे के पुल पर चढ़कर डांस किया। चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की सड़क में रुड़की निवासी युवक ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। वीडियो में देख सकते हैं कि युवक पुल पर चढ़ा हुआ है, वो डांस कर रहा है। इस दौरान नीचे से गाड़ियां भी तेज रफ्तार से गुजर रही हैं। युवक ने सरेराह पुल पर चढ़कर ये रील बनाई। कानून और ट्रैफिक नियमों को जमकर अनदेखी की। उसने ना तो अपनी जान की परवाह की और ना ही कानून का डर देखा। काफी देर तक युवक पुल पर चढ़कर रील बनाता रहा, लेकिन पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। गढ़वाल के श्रीनगर इलाके में ओवरटेक को लेकर जमकर विवाद हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने हरियाणा से आए पर्यटकों पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस ने 7 पर्यटकों को हिरासत में लेकर श्रीनगर चौकी पहुंचाया। पुलिस चौकी पहुंचते ही स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग करने लगे, जिससे तनाव और बढ़ गया। पुलिस हिरासत में मौजूद पर्यटकों से स्थानीय लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी, जिससे हालात पे काबू हो गए। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी और चौकी से दूर भगाया। मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। खबर गवाह में आज बस इतना ही वक्त। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।